सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर पिता, फिर से एक बार आपने हमें जीवितों की भूमि में जीवित रखा। प्रभु, आपने हमें चुना, हमें नाम लेकर बुलाया, दाम देकर खरीदा है। खुदावंद, हम आपके लोग हैं प्रभु, आपके चुने हुए लोग हैं, आपकी चुनी हुई प्रजा है परमेश्वर पिता। फिर से एक बार हम आपके सम्मुख आते हैं राजा। आज का दिन आपने हमें दिखाया प्रभु जी। बहुत तेरे ऐसे हैं जो प्रभु आज का दिन नहीं देखने पाओ। बहुत तेरे ऐसे हैं प्रभु जो प्रभु आज परमेश्वर पिता जिन्होंने अपनी आंखों को ही नहीं खोला। बहुत तेरे ऐसे हैं जो अभी भी मृत्यु शैया पर है, लेकिन प्रभु आपने हमें आज का दिन दिखाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, जितने लोग भी मुझे इस समय में सुन रहे हैं प्रभु, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं ताकि परमेश्वर पिता ओ प्रभु जी उनके कान, ओ प्रभु जी उनके आत्मिक कानों को आप खोल दीजिए, आत्मिक मनों को आप खोल दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि आपके वचन के प्रकाशन को, वचन की गहराई को वो सुनने पाए, जानने पाए। ऐसा होने दे राजा। फिर से एक बार मैं सारा आदर मैं आपको देता हूँ। ओ प्रभु, आने का वाला प्रत्येक क्षण में आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अलौकिक परमेश्वर है। जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं वो सचमुच अद्भुत परमेश्वर है, अलौकिक परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं ग्लोबल रिवाइवल पेज के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये संधि, ये अवसर मुझे दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके बीच में बांट सकूं। और मेरे प्रियो, ये समय है कि हम खुदावंद के वचन को जाने। और जब मैं आज के सेशन के लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु से मांग रहा था, यस प्रभु, आप मुझसे बातचीत कीजिए, बोलिए कि किस प्रकाशन को, किन बातों को जो है आपके सम्मुख मुझे रखना है। और मेरे प्रियो, आज एक चरित्र के विषय में प्रभु ने मुझे बताया, और वो चरित्र है गिदोन का चरित्र। आज हम गिदोन के जीवन से हम देखने पाएंगे कि हम किस प्रकार से व्यक्तिगत रीति से अपने जीवन में जागृति को देख सकते हैं। क्या बातें हैं जो हमारे जीवन में जागृति को आने से रोकती है, और कैसे हम अपने जीवन में उस रिवाइवल को अनुभव करें। हालेलुया। इस पेज का नाम भी है ग्लोबल रिवाइवल। हालेलुया। मेरे प्रियो, रिवाइवल जिसको हम जागृति कहते हैं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि वो एक अद्भुत जागृति को लेकर के आए इस अंतिम समय में, जब काफी लोग अंत के दिनों के विषय में शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि अंत निकट है। और डेफिनेटली मेरे प्रियो, जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देख रहे हैं, हम इस प्रभु यीशु मसीह के और दूसरे आगमन के बहुत ही निकट है मेरे प्रियो। सो ऐसे समय में हम किस प्रकार से अपने जीवन में रिवाइवल को देख सकते हैं, जागृति को देख सकते हैं, आज इन्हीं बातों को हम लोग इस पर मनन करेंगे, और हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु की अद्भुत बातों को हम हमारे जीवन में पूरा कर सकते हैं। सो आइए मेरे प्रियो, मैं आपके लिए वचन को पढ़ रहा हूं इस समय में। न्यायियों की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसका 1 वचन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वर्ष में 7 वर्ष रखा। हालेलुया। यहां पर इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इस्राएली लोगों ने बुरा किया, लिखा है इस्राएली लोगों ने बुरा किया, और इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर दिया। 7 वर्ष तक उन्हें मिद्यानियों के वश में कर दिया, क्योंकि वे लोग परमेश्वर की दृष्टि में बुरा कर रहे थे। और मिद्यानियों इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों और गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। और जब जब इस्राएली बीज बोते, तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डाल कर भूमि की उपज नाश कर डालते थे। और इस्राएलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु, न भेड़ बकरी और न गाय बैल, न गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते, और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे, और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। हम लोग जानते हैं यहाँ पर मेरे प्रियो, हम लोग यहाँ पर इस बात को जानते हैं कि मेरे प्रियो, गिदोन के विषय में यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन उसके पहले इस्राएलियों के विषय में लिखा हुआ है। इस्राएली लोग जो थे वो इस्राएली लोग मिद्यानियों के गुलामी में चले गए थे, मिद्यानियों के वश में चले गए थे। और उसका कारण क्या था?
उसका कारण और कुछ भी नहीं, उसका कारण था कि वे परमेश्वर की दृष्टि में बुरा कर रहे थे। जो परमेश्वर को ठीक नहीं था, जो परमेश्वर को पसंद नहीं था, उन्हीं बातों को वे कर रहे थे मेरे प्रियो, और वे लोग उस बंधुआई में चले गए। और न्यायियों के समय में हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो कि कई सारे लोगों को परमेश्वर ने उठाकर खड़ा किया, कई सारे लोगों को प्रभु ने उठाया, कई सारे प्रभु के दासों को परमेश्वर ने उठाकर खड़ा किया, कई सारे न्यायियों को उठाकर खड़ा किया, ताकि वो न्याय क्या करे, वो न्याय जो है इजराइलियों को मिद्यानियों से और जिनके वश में वो लोग हैं, जिनके गुलामी में वो लोग हैं, उनके गुलामी से उन्हें छुटकारा दे, उन्हें वो आजाद कराए, ताकि वे लोग मेरे प्रियो, ताकि वे लोग परमेश्वर के उस महान अनुभव को और महान प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करने पाए। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं कि हर एक बार जब इजरायली लोग किसी संकट में पड़ जाते, किसी और दूसरी जाति के वश में वो आ जाते, तो परमेश्वर किसी न किसी व्यक्ति को वहां पर खड़ा करता, किसी न किसी व्यक्ति को परमेश्वर वहां पर तैयार करता, और वे परमेश्वर उसका इस्तेमाल करता। और परमेश्वर उसका इस्तेमाल इसलिए करता ताकि वे लोग मेरे प्रियो, ताकि वे लोग अपने जीवन में अद्भुत बातों को देखने पाए, ताकि वे लोग अपने जीवन में छुटकारा को देखने पाए। मेरे प्रियो, हर समय के जागृति के समय में, हर एक रिवाइवल के समय में परमेश्वर कुछ लोगों को खड़ा करता है, परमेश्वर कुछ लोगों को तैयार करता है, जिसके द्वारा वो एक अद्भुत बेदारी का जो है इस पृथ्वी पर चलन करने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, और वो महान बातों को हमारे जीवन में करना चाहता है। इन दिनों में भी, अंतिम समय में भी परमेश्वर चाहता है कुछ लोग उसके लिए तैयार हो जाए, कुछ लोग उसके लिए तैयार खड़े हो जाए, ताकि वे परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की अद्भुत बातों को अपने जीवन में देखने पाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है अद्भुत बातों को हमारे जीवन में करना। इस एंड टाइम रिवाइवल में वो मुझे और आपको शामिल करना चाहता है। आज लोग संकटों में, आज लोग मुसीबतों में हैं, नाना प्रकार के परेशानियों में लोग हैं, और परमेश्वर चाहता है मुझसे और आपसे कि हम लोगों के लिए तैयार हो जाए, हम लोगों के लिए उठकर खड़े हो जाए, ताकि उनके लिए हम आशीष का कारण बनने पाए। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने इसलिए आशीष नहीं दी, हमने यीशु मसीह को इसलिए नहीं जाना कि हम आशीषों को प्राप्त करें और बस अब सब कुछ भूल जाए, लेकिन परमेश्वर की आशीषों को हमने इसीलिए पाया है ताकि हम उसे औरों तक पहुंचाने वाले होने पाए। सो आइए देखते हैं इस कहानी में कि क्या हुआ, गिदोन के साथ में कौन सी बातें हुई। और वचन 6 में लिखा है, और मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़े गए, बड़ी दुर्दशा में वो पड़े गए। तब इजरायलियों ने यहोवा की दोहाई दी, उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर से दोहाई दी, परमेश्वर से कहा, प्रभु आप हमारे लिए छुड़ौती के लिए किसी को भेजिए प्रभु, हम यहां से छुटकारा प्राप्त करना चाहते प्रभु। और वहां पर लिखा है, तब इजरायलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दोहाई दी। तब यहोवा ने इजरायलियों के पास एक नबी को भेजा। जब भी परमेश्वर के लोग पुकारते हैं, परमेश्वर के लोग जो है प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रियो, इंटरसेशन होता है, मध्यस्थिति होती है, तब परमेश्वर उस बातों में उत्तर को देता है। मेरे प्रियो, इन दिनों आपको क्या लग रहा है, जिस समय हम एक भयानक परिस्थिति का सामना कर रहे, सारा विश्व एक भयानक परिस्थिति का सामना कर रहे, लोग प्रार्थना कर रहे, कलीसिया प्रार्थना करिए, प्रत्येक पास्टर, प्रत्येक विश्वासी घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या परमेश्वर इस प्रार्थना को नहीं सुन रहा है? आपको क्या लग रहा है, क्या परमेश्वर इन बातों से अज्ञात है जो भी हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर ये सारी बातों को जानता है, और सभी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास में पहुंची है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पास में सभी बातें पहुंची है। हालेलुया। परमेश्वर के पास हर एक बातें परमेश्वर के पास में पहुंची, और परमेश्वर चाहता है एक अद्भुत बातों को, परमेश्वर चाहता है अद्भुत बातों को वो करने पाए, परमेश्वर चाहता है अद्भुत बातों को करने पाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है इस अंतिम समय की बेदारी में मैं और आप उठकर खड़े हो जाए, ताकि परमेश्वर की महिमा का हम कारण बने। लेकिन परमेश्वर को ऐसे लोगों की खोज में जो अवेलेबल है, जो उसके लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर को हमेशा कैपेबल लोग नहीं चाहिए। परमेश्वर योग्य लोगों को नहीं खोजता है। योग्य लोग बहुत सारे दुनिया में, ज्ञानवान बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्ञान से भरे हुए, उनका ज्ञान किसी काम का नहीं है।
मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है, वो ऐसे लोगों को चुनता है जो किसी काम के नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर के लिए अवेलेबल है। परमेश्वर को 100% परमेश्वर को दे सकते हैं, और परमेश्वर लोग ऐसे ही लोगों का इस्तेमाल करता है ताकि परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में पूर्ण होती चली जाए, परमेश्वर उनका इस्तेमाल करे। आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले, कोई भी क्वालिफाइड नहीं था, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। हालेलुया। मेजॉरिटी अपोस्टल, मेजॉरिटी प्रेरित लोग आप देखेंगे वो ऐसे पृष्ठभूमि से आ रहे थे जहां पर उन्होंने कुछ भी उपलब्ध अपने जीवन में नहीं किया। वो साधारण जीवन को जी रहे, कुछ तो मछुआरे थे, कुछ तो चुंगी लेने वाले थे, और परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है, प्रभु आपका इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु इस अंतिम समय के बेदारी में परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु चाहता है कि उस अंतिम समय के बेदारी के आप हकदार बन जाए, उस अंतिम समय के बेदारी को आप अपने जीवन में अनुभव करने पाए। हालेलुया। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है, हर एक समय परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। अब प्रश्न ये है, क्या आप परमेश्वर के लिए उपलब्ध है? क्या आप परमेश्वर के लिए अवेलेबल है? हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के लिए अवेलेबल है, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। यहां जब परमेश्वर के लोग दुहाई दे रहे हैं, परमेश्वर के लोगों की दुहाई, इजरायलियों की दुहाई परमेश्वर के सम्मुख पहुंचती है, परमेश्वर अपने नबी को वहां पर भेजता है। और उसका नबी क्या करता है, हम देखेंगे। यहोवा ने इजरायलियों के पास एक नबी भेजा, जिसने उनसे कहा, इजरायलियों का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैं तुमको मिस्र में से ले आया हूं। यहोवा यो कहता है कि मैं तुमको मिस्र में से ले आया हूं, मिस्र में से मैं लेकर आया हूं, और मैं तुमको मिस्र से ले आया, दासत्व के घर से निकाल ले आया हूं, दासत्व के घर से मैं तुमको निकाल ले आया हूं। और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया है, और उनको तुम्हारे सामने बरबस निकालकर उनके देश तुम्हें दे दिया। और मैं तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं के भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओपरा में अबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखा। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है गिदोन, और गिदोन जो है वो क्या कर रहा है? गिदोन जो है, हम लोग देख रहे हैं मेरे प्रियो, गिदोन जो है वो यहाँ पर गेहूं झाड़ रहा है, और वो इसलिए उसको झाड़ रहा है ताकि वो उसे मिद्यानियों से बचा कर रखे, ताकि वो उसे मिद्यानियों से बचा कर रखे, वो उसे मिद्यानियों से बचा कर रखना चाहता है। मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर वो पूर्ण रीति से भय के वातावरण में, यहाँ पर वो पूर्ण रीति से भय के साथ अपने जीवन को जी रहा है। मिद्यानियों के डर से वो अपने आप को छिपा रख रहा है, और उसके जीवन में पूर्ण रीति से वो भय नजर आ रहा है। वो भय को हम लोग देख रहे हैं मेरे प्रियो। और आगे हम देखते हैं, फिर यहोवा का जो है, यहोवा का दूत दर्शन देखकर गिदोन से बातचीत करता है, और वो गिदोन से क्या कहता है, उन बातों को आज हम देखेंगे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा कि हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे साथ है। हे शूरवीर सुरमा, परमेश्वर का वचन उसके लिए आ रहा है, और परमेश्वर का दूत उससे कह रहा है, परमेश्वर उससे कह रहा है, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग रहे। हालेलुया। यहोवा तेरे संग रहे, परमेश्वर का वचन उससे बोल रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर उसको किस नजरिए से देख रहा है मेरे प्रियो? यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं और आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैं और आप किस तरह से अपने आप को देखते हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमको किस दृष्टि से देख रहा है, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। किस दृष्टि से परमेश्वर हमें देखता है, परमेश्वर हमें कैसे देखता है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। परमेश्वर गिदोन के अंदर एक शूरवीर सुरमा को देख रहा है। परमेश्वर गिदोन के अंदर वो क्वालिटीज को देख रहा है।
मेरे प्रियो, हो सकता है आज आप अपने जीवन में कोई भी खूबियों को नहीं देखते। हो सकता है लोगों ने आपको तुच्छ जाना, तुच्छ समझा। हो सकता है लोग आपको पसंद नहीं करते। हो सकता है लोग आपको कुछ भी नहीं समझते। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, इससे कोई भी मायने नहीं रखता कि आपको लोग क्या समझते हैं। आपको लोग क्या समझते हैं। हो सकता है लोग आपके अतीत को देखकर आपका न्याय करते हो या आपके बारे में बोलते हो। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, वो हमारे अतीत को नहीं देखता, वो हमारे प्रेजेंट को देखता है, हमारे वर्तमान को देखता है कि आज आपका हृदय कैसा है। क्या आप परमेश्वर के लिए अवेलेबल है? क्या आप परमेश्वर के लिए तैयार है? यहां पर एक व्यक्ति है जो गिदोन है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है मिद्यानियों से, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर ने उस खूबियों को देखा है। उसके अंदर परमेश्वर ने खूबियों को देखा है। उसके अंदर परमेश्वर ने अद्भुत बातों को देखा है। और परमेश्वर उसको इस दृष्टिकोण से देखता है और उससे कहता है, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग रहे। हालेलुया। हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है मेरे प्रियो, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग रहे। परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। आपका मन कच्चा मत कीजिए। आप निराश मत हो जाइए। आप परेशान मत हो जाइए। यस, आप अपने जीवन में बहुत सारी असफलता को देखा है। यस, ये आपके जीवन में जो समय चल रहा है, ये एक अच्छा समय नहीं है, मैं जानता हूं। हो सकता है आपके जीवन में आप एक कठिन समय का अनुभव कर रहे हो। मैं नहीं जानता आप किस समस्याओं से होकर के जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपका जीवन कैसा है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं एक बात को जानता हूं, परमेश्वर आपके जीवन को सेकंड्स में बदल सकता है। परमेश्वर आपके जीवन को अद्भुत रीति से बदल सकता है। उसके अंदर वो काबिलियत है कि वो लोगों को उठाता है, दूर से उठाता है, और परमेश्वर उन्हें एक अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है। एक मछली पकड़ने वाला पतरस 3000 लोगों के सामने पहले प्रचार को कर सका। 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और 3000 लोग जो है वहां पर प्रभु को जानने पाए। और एक बड़ी बेदारी, एक बड़ा रिवाइवल, एक बड़ी जागृति पतरस के द्वारा आई। अगर आप भी कुछ ऐसे ही अपने आप को समझते हैं, अगर आप अपने आप में कमजोर प्राप्त समझ रहे मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को हमेशा याद करिए। परमेश्वर की सामर्थ हमारी दुर्बलता में सिद्ध होती है। यदि आप दुर्बल है, कमजोर है, आप कैसे भी क्यों रहो, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में जब आती है, तब आप और परमेश्वर मिलकर अद्भुत हो जाते हैं। मनुष्य अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर जब उसके साथ आ जाता है, वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए फिलिप्पियों 4:13 में लिखा हुआ है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आइए हम लोग देखें इसके बाद गिदोन क्या कहता है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। मैं सोचता हूं ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है, या आप इसे कह सकते हैं ये जेन्युइन क्वेश्चन नहीं भी है। वो परमेश्वर से एक प्रश्न पूछता है कि अगर यहोवा उसने सुना एक बात को, और वो बात यह है कि कोई उससे कह रहा है कि हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग रहे। जब मैं आपसे कह रहा हूं आज कि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत करने जा रहा है, प्रभु आपके जीवन को बदलना चाहता है, वो आपके लिए जागृति के लिए वो आपका इस्तेमाल करना चाहता है, आप कह सकेंगे। आपके मन में शायद प्रश्न होंगे कि यस, अगर परमेश्वर मेरे साथ में है तो मेरी ऐसी परिस्थिति क्यों है। और यही प्रश्न गिदोन के मन में आया और उसने परमेश्वर से पूछा। गिदोन ने उससे कहा, हे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। इसका मतलब वो जो बातें प्रभु का दूत उसे बता रहा है, वो उन पर विश्वास नहीं कर रहा। उसके मन में अभी भी डाउट है। वो परमेश्वर को लेके काफी संदेह में है। उसके अंदर प्रश्न है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम ऐसी परिस्थिति का सामना क्यों कर रहे हैं, हम ऐसी सिचुएशन का सामना क्यों कर रहे हैं। उसके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न उसके सामने है मेरे प्रियो। और क्या होता है हम लोग देखेंगे। और हम सब पर विपत्ति क्यों पड़ती, और ये विपत्ति हमारे साथ में क्यों आती, इस ऐसी कठिन परिस्थिति में हम लोग क्यों जाते। अगर यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है तो हम ऐसे कठिन परिस्थिति में क्यों जाते, क्यों आज हम ऐसे कठिन अवस्था में जी रहे, क्यों हमारे जीवनों में तकलीफ है, क्यों हमारे जीवनों में समस्या है। और फिर क्या उत्तर देता है परमेश्वर का दूत, तो अब हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती।
और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे? वो चमत्कार, वो आश्चर्य कर्म जिसके हमारे पुरखा कहते थे, बोलते थे, वो कहाँ गए सारे चमत्कार? वो सारी बातें जो हमारे बाप दादा हमसे बोलते थे, वो कहाँ गए सारी बातें? वो सारे चमत्कार, वो सारे अद्भुत कार्य कहाँ चले गए? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो न कभी हमें त्यागेगा ना छोड़ेगा। दूध पिलाने वाली माता में छोड़ सकती है, लेकिन वो कभी भी त्यागेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग रहूंगा, यीशु मसीह ने कहा। उसने वायदा किया है, उसने प्रॉमिस किया है, जगत के अंत तक सर्वदा वो हमारे संग है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। लेकिन यहाँ पर गिदोन इस बात को नहीं समझ पा रहा है। इस बात को उसके अंदर में विश्वास की भी कमी है हमको नजर आ रही है, और ये कह रहा है कि यहोवा ने हमको त्याग दिया है। वो इसलिए भी ये कह रहा है क्योंकि वो अपनी दुर्दशा को देख रहा है, वो अपनी परिस्थितियों को देख रहा है, और इसलिए वो सारी बातों को कह रहा है। हालेलुया। और वो कह रहा है कि यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया। जबकि देखा जाए तो यहोवा ने उन्हें त्यागा नहीं है। अगर उनको यहोवा त्यागता तो अभी परमेश्वर का जन, परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का नबी उसके पास आकर के बातचीत नहीं करता। परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा है। उन लोगों की गलती के वजह से वो मिद्यानियों की गुलामी में चले गए। इजराइलियों की गलती के वजह से वो परमेश्वर से दूर हो जाते, परमेश्वर का भय नहीं मानते, और पर वापस किसी न किसी जाति के गुलामी में वो चले जाते। और हम लोग आगे देखते हैं, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा। अब यहोवा ने उसको आंसर किया, परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, अपनी इसी शक्ति पर जा, अपनी इसी शक्ति पर जा। हालेलुया। और लिखा है, और तू इजराइलियों को मिद्यानियों से हाथ से छुड़ाएगा। हालेलुया। एक अद्भुत बात, तू जो है मिद्यानियों को, इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। परमेश्वर से कहता है तू मिद्यानियों को हराएगा, तू इजराइलियों को छुड़ाएगा मिद्यानियों के हाथ से। परमेश्वर आपसे कहता है मेरे प्रियो, आप ही वो व्यक्ति है, आप ही वो व्यक्ति है जो इस समय मुझे सुन रहे हैं। आप ही वो व्यक्ति है जिसके द्वारा परमेश्वर लोगों को छुड़ाना चाहता है शैतान के राज्य से। वो लोगों को शैतान के राज्य से ज्योति के राज्य में लेकर के आना चाहता है। वो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, वो परमेश्वर अलौकिक परमेश्वर है, और वो चाहता है वो आपका इस्तेमाल करना, वो चाहता है आपके जीवन को बदलना, वो चाहता है कि आपके द्वारा वो संसार के लोगों का उद्धार कराए, वो संसार के लोगों को छुड़ौती का कारण बनाए। आप मेरे प्रियो उनके लिए उद्धार का द्वार है, आप उनके लिए उद्धार का डोर है मेरे प्रियो, उद्धार का मार्ग आप ही है उनके लिए। वो परमेश्वर आपसे चाहता है, वो परमेश्वर आपसे प्रीति करता है, वो परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करना चाहता है, वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के ऊपर में विश्वास करें। आप और मैं कोई साधारण लोग नहीं है, आप और मैं उसके चुने हुए पात्र है, आप और मैं उसके चुने हुए पात्र है। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए लोग हैं। हालेलुया। हम उसकी नीच प्रजा है। हालेलुया। हम उसकी संतान है। आमीन। और जो हमारे परमेश्वर का है वो हमारा है। हालेलुया। जय हमारी है, विजय हमारी है, कोई भी हमें हरा नहीं सकता। हर बैटल में हम लोग विजयी होकर चले जाएंगे, हर युद्ध को हम जीतेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने युद्ध को लड़े और हम अपने युद्ध को जीतने पाए। हालेलुया। और कुछ बातें परमेश्वर से कहता है, वचन 15 में पढ़ रहा हूं। उसने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इजराइलियों को क्यों कर छुड़ाऊं? अब जब परमेश्वर ने कहा कि तू इसी शक्ति पर जा, तू इजराइलियों को मिद्यानियों से छुड़ाएगा, तो वहां पर लिखा हुआ है कि उसने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन ले, मैं इजराइलियों को क्यों कर छुड़ाऊं? मैं क्यों कर छुड़ाऊं इजराइलियों को? मैं क्यों कर इजराइलियों को छुड़ाऊं? वो वापस उससे पूछा, मैं क्यों छुड़ाऊं उनको? हालेलुया। इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया, मैं क्यों करूं ऐसा? यस प्रभु मेरा इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन मुझे क्यों करना है? आगे लिखा है, देख मेरा कुल मनुष्य के सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। मनुष्य, मेरा कुल जो है पिता के घराने में सबसे छोटा है और मनुष्य में सबसे कंगाल है। मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत पुअर बैकग्राउंड से आता हूं, मेरा एजुकेशन कुछ भी नहीं है, मैं एक अच्छे फैमिली से बिलोंग नहीं करता, मेरी पृष्ठभूमि ये है, मेरा वो है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। वो अपनी कमियों को गिना रहा है। हालेलुया।
मेरे प्रियो, परमेश्वर उसके पृष्ठभूमि को देख के उसको इस्तेमाल नहीं करता। परमेश्वर किसी के पैसों को देखकर उसे इस्तेमाल नहीं करता कि बहुत धनवान होगा तो प्रभु उसको इस्तेमाल करेगा। अभी ये कह रहा है मैं कंगाल हूं तो, या प्रभु ये भी नहीं देखता कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है, और किसका रंग गोरा है किसका रंग काला है। परमेश्वर जब किसी को चुनता है, परमेश्वर उसका इस्तेमाल करता है ताकि परमेश्वर की महिमा उसके जीवन से पूर्ण होती चली जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु आपका इस्तेमाल करना चाहता है मेरे प्रियो। प्रभु आपको चुनना चाहता है। प्रभु ने आपको चुन लिया है। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया मेरे प्रियो, उसके लिए हमें आदर का पात्र बनना है। उसके लिए हमें उसके द्वारा इस्तेमाल होने वाले पात्र को हमें बनना है मेरे प्रियो। हालेलुया। और हम लोग कुछ बातों को देखते हैं। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, उसने कहा मैं बहुत छोटा हूं, अपने कुल में सबसे छोटा हूं, मेरे पिता के घर में सबसे छोटा हूं, मनुष्य में सबसे कंगाल हूं, कोई भी पैसा नहीं है, नो मनी, नो एजुकेशन, नथिंग। परमेश्वर बोलता है यस, नाउ यू आर सिलेक्टेड, अब आप चुने गए हो। परमेश्वर हमारी काबिलियत के द्वारा हमें नहीं चुनता, परमेश्वर हमारी अवेलेबिलिटी के हिसाब से हमें चुनता है। आर यू अवेलेबल? अगर आप अवेलेबल है परमेश्वर के लिए, अगर आप उपलब्ध है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर आपको चुनना चाहता है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर अपनी महिमा को आपके द्वारा करवाना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और यहोवा उससे कहता है, यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे साथ हूँ गिदोन, तू डर मत, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। सो तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा मनुष्य को, तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे किसी मनुष्य को तूने मारा है। आगे में लिखा है, गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा। अगर तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो इसका कोई चिन्ह मुझे दिखा। अगर तेरा अनुग्रह मुझ पर है तो कुछ चिन्ह मुझे दिखा। उसने चिन्ह मांगा, फिर क्या होता है हम लोग देखते हैं। गिदोन ने उससे कहा कि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो उसका चिन्ह दिखा, ताकि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास आकर अपनी भेंट निकालकर तेरे सामने न रखूं, तब तक तू यहां से न जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने पर ठहरा रहूंगा। तब गिदोन ने जाकर बकरी का बच्चा और एपा मैदा की अख़मीरी रोटियां तैयार की और मांस की टोकरी में और जूस के तसले में रखकर बांज वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दिया। परमेश्वर ने दूत से उससे कहा, मांस और अख़मीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख और जूस को उंडेल दे। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा ने दूत ने अपनी लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अख़मीरी रोटियां भस्म हो गई। तब यहोवा ने दूत ने दृष्टि करके अंतर ध्यान हो गया, मतलब वो वहां से चला गया। और फिर लिखा है, जब गिदोन ने जान लिया कि यहोवा का दूत, जब गिदोन से कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। वो विश्वास नहीं कर रहा था, जो यहोवा का दूत उसे बोल रहा था वो उसके ऊपर विश्वास नहीं। उसने चिन्ह मांगा और उस चिन्ह को पूरा हुआ। उसकी भेंट जो है वो ग्रहण की गई, और जो है वो अख़मीरी रोटी और वो मांस और वो जूस सब कुछ भस्म हो गए। और उसने कहा कि मैंने यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। हालेलुया। वचन 23 में लगा है, यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। आज हर एक लोगों को एक भय है, एक डर है उनके अंदर में कि वो कहीं मर न जाए, और ये बहुत बड़ा डर है। और ये इस प्रकार का डर है, क्या कुछ लोगों को लग रहा है क्या हम सचमुच जीवित रह पाएंगे? कुछ लोगों को लग रहा है क्या ये कोरोना की परिस्थिति सचमुच ओवर हो पाएंगी? या कुछ वीडियोस और कुछ बातों को वो सुन रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि नहीं, कोरोना तो समाप्त नहीं होगा। हालेलुया। उनको इस प्रकार से भी लग रहा है कि शायद मेरा जीवन तो समाप्त नहीं हो जाए। मेरे प्रियो, आप जिस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो परमेश्वर आपके जीवन को बचाने वाला परमेश्वर है। उसने आपको इसलिए नहीं बचाया, उसको इसलिए परमेश्वर ने आपको नहीं बचाया ताकि वो आपको पाप में ढकेल दे, ताकि वो आपको नाश हो जाने दे। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र इसलिए आया है ताकि वो लोगों को जीवन दे, और बहुतायत का जीवन दे। परमेश्वर जीवन को देने के लिए आया है। लेकिन यहां पर गिदोन डर रहा है, कांप रहा है, घबरा रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है मैंने क्या करना चाहिए, उसको पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करना चाहिए। परमेश्वर उससे कहता है, मत डर, तू न मरेगा। तू मरेगा नहीं गिदोन, तुझे इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाना है।
तुझे उनको बाहर निकालना है। मेरे प्रियो, सेम परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कहना चाहता है, हम मरेंगे नहीं, हम जिएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है तो डेफिनेटली परमेश्वर अभी दीर्घायु से तृप्त करेगा। आप उसके वचन पर विश्वास मत कीजिए। जो आपको फील हो रहा है, जो आपको लग रहा है, जो परिस्थिति आपसे कह रही है, उस पर नहीं, लेकिन प्रभु के वचन पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य को रखता है। आपकी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सामर्थी है। जब पृथ्वी बेडोल, सुनसान और गहरा जल अंधियारा था, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडरा रहा था। एक शब्द, एक वचन परमेश्वर के मुख से निकला और वहां पर उजियाला हो गया। मेरे प्रियो, आपके मुख के द्वारा निकला हुआ परमेश्वर का हर एक वचन प्रभावशाली है। जब वो आपके मुख से निकल रहा है, वो लोगों के जीवनों को परिवर्तन कर रहा है। आपके अंदर परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दी। अपने पोटेंशियल को जानिए, अपनी कमियों को गिनना मत बंद कर दीजिए। गिदोन अपनी कमियों को परमेश्वर के सामने गिना रहा है। मैं तो कंगाल हूं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं एक अच्छे परिवार से बिलोंग नहीं करता। परमेश्वर बोलता है, बस मुझे ये नहीं सब सुनना है, मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं तेरा इस्तेमाल करूं और अद्भुत रीति से मैं तेरे द्वारा इस छुड़ौती के कार्य को करना चाहता हूं। मुझे गिदोन ये सब बातें नहीं सुननी है। क्या तू तैयार है? क्या तू तैयार है? आज परमेश्वर हरेक से, आपसे और मुझसे एक ही सवाल कर रहा है, क्या मैं और आप तैयार है उस परमेश्वर के लिए? क्या मैं और आप तैयार है उस अंतिम समय के जागृति के लिए? मेरे प्रियो, हालेलुया। सब कुछ खत्म नहीं हो गया है। बिल्कुल भी मत समझिए कि सब कुछ खत्म हो गया है। कहानी ओवर नहीं है। शैतान को लगा यीशु मसीह को क्रूस पर मारकर, क्रूस पर जो है टांग कर, उसको लगा कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। कहानी तो तब शुरू हुई थी। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्रूस पर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। उसका सारा साम्राज्य पूर्ण रीति से छीन लिया। अधोलोक की कुंजियां, स्वर्ग की कुंजियां, उसने सारी कुंजियां हमारे हाथों में कर दी है। हालेलुया। मेरे पास स्वर्ग की कुंजियां है जो प्रभु यीशु ने मुझे दी है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। आप ये मत समझिए, आप अपनी परिस्थितियों को मत देखिए, आप ये मत देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी सभी परिस्थिति आपके विरोध में है। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को मिनटों में, सेकंड्स में बदल सकता है। परमेश्वर के वचन के ऊपर में विश्वास कीजिए, परमेश्वर के वाणी के ऊपर में विश्वास कीजिए। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। परमेश्वर के लिए कोई भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के बच्चों के लिए, परमेश्वर की संतानों के लिए असंभव शब्द उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। बार बार परमेश्वर उसे बता रहा है, मैं तेरे साथ हूं, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। डर रहा है, घबरा रहा है, कांप रहा है, परमेश्वर एक ही बात बोल रहा है, मत डर, मत डर, मत घबरा गिदोन, मैं तेरा इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं तेरा इस्तेमाल करना चाहता हूं। मैं एक बड़ी बेदारी को तेरे जीवन में लाना चाहता हूं। मैं तेरे द्वारा तुझे ही सिर्फ आशीर्वादित नहीं करना चाहता, लेकिन तेरे द्वारा असंख्य लोगों को मैं आशीर्वादित करना चाहता हूं। उन सारे इजरायलियों को मैं छुड़ौती करना चाहता हूं। उन सारे इजरायलियों को मैं वापस लेकर के आना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आगे में क्या होता है? तब गिदोन ने वहां एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा और आज के दिन तक एबीएजरी के ओपरा में बनी है। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पास पिता की है उसे गिरा दे, जो अशेरा देवी के पास है उसे काट डाल और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई उस रीति अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी बना। तब दूसरे बैल को ले और अशेरा की लकड़ी को जो तू काट डालेगा जला कर। परमेश्वर कुछ इंस्ट्रक्शन उसको दे रहा है, परमेश्वर कुछ बातों को उसको बता रहा है। परमेश्वर उस वेदी को, उस बाल की वेदी को, उस अशेरा की वेदी को उसको डिमोलिश करने के लिए बोल रहा है, उसको खात्मा करने के लिए बोल रहा है। मेरे प्रियो, हर एक रिवाइवल, अगर आप चाहते आपके जीवन में रिवाइवल को अनुभव करना, आप जागृति को अनुभव करना चाहते हैं, मेरे प्रियो, आपको कुछ बातें तो आपको अपने जीवन से निकालना होगा बाहर। कुछ बातों को आपको अपने जीवन से खात्मा करना होगा। कुछ बातें हैं जो आपके जीवन को उस बेदारी से, उस परमेश्वर की परिपूर्णता से पहुंचने से रोकती है और उन सारी बातों को आपको दूर करना होगा ताकि आप उस परमेश्वर के उस अनुभव को करने पाए, ताकि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करने पाए। कुछ तो रोड़ा है, कुछ तो बाधाएं है जो आपके जीवन में है। और गिदोन के जीवन में जो बाधाएं थी वो थी ये सब आइडल्स,
जो उसको परमेश्वर ने कहा कि इसको निकाल। बहुत बार हम काफी सारी चीजों को आइडल बना देते। काफी बार हमारा बिजनेस, हमारा व्यवसाय, हमारी नौकरी एक आइडल के स्थान पर, एक आइडल जैसा हो जाता है। हम उसकी आराधना करना, उसकी वर्शिप करना चालू कर दे। बहुत सारे लोग वर्कोहोलिक होते हैं, बहुत ज्यादा काम, और उनके लिए उनका काम ही सब कुछ होता है। बहुत सारे लोगों के लिए जो है मेरे प्रियो, पैसा ही सब कुछ है। बहुत सारे लोगों के लिए अपने एक जगत को, अपने एक वर्ल्ड को उन्होंने निर्माण कर लिया और उनके लिए वो ही सब कुछ है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है हर एक उन जो है वेदियों को, हर एक उन बातों को हम अपने जीवन से बाहर करें, उस डिमोलिश करें, अपने जीवन से उसको निकाल कर बाहर कर दे, ताकि हम अपने जीवन में रिवाइवल को अनुभव करने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, रिवाइवल जो है वो आनंद के साथ शुरुआत नहीं होता। रिवाइवल जो है वो सैक्रिफाइस के साथ शुरुआत होता है। रिवाइवल जो है वो बेदारी जो है वो बलिदान के साथ में शुरुआत होती है, रिपेंटेंस के साथ शुरुआत होती है। परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगने के द्वारा वो रिवाइवल हमारे जीवन में शुरू होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर उसको अपने जीवन से उन सारी बातों को निकालने के लिए कह रहा है। परमेश्वर आज आपसे बोल रहा है मेरे प्रियो, अगर आज आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, ऐसी वो बातें जो आपके जीवन में मैं जानता हूं आप चाहते हैं परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे, आप चाहते हैं परमेश्वर आपके द्वारा लोगों को आशीर्वादित करे, लेकिन कुछ तो बाधाएं हैं, कुछ तो ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा जो रुकावटें बनी हुई, जो समस्याएं बनी हुई है, और परमेश्वर चाहता है कि उन बातों को आप अपने जीवन से निकाल कर बाहर कर दे। हालेलुया। आप कितना % ओबीडियंस है, आप कितना % उसके आज्ञाकारी है, परमेश्वर ने जो बोला है उसको आप कितना % आज्ञा को मानेंगे, यह निर्भर करता है कि आपका जीवन किस प्रकार से जो है परमेश्वर आपको आगे ले। गिदोन को परमेश्वर ने कहा सब कुछ को निकालने के लिए, सब कुछ करने के लिए, और गिदोन ने वचन 27 में लिखा है वो काम दिन को न कर सका, इसलिए रात में उसने वो सारा काम कर दिया। जो परमेश्वर से इंस्ट्रक्शन उसने प्राप्त किए, उन बातों को उसने किया। मेरे प्रियो, हालेलुया। मेरे प्रियो, हालेलुया। रिवाइवल कोई इमोशनल टच नहीं है, रिवाइवल जागृति। मेरे प्रियो, अगर आप सचमुच में जागृति को देखना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं हमारे शहर में जागृति को, तो जागृति व्यक्तिगत रीति से आपके साथ शुरू होगी। आप किसी दूसरे से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि कोई आकर के जो है हमारे शहर में, हमारे नगर में जागृति की सभाएं लेगा और परमेश्वर का आत्मा उतरेगा। मेरे प्रियो, शुरुआत आपको करना होगा, पहल आपको करनी होगी। बेदारी एक ही व्यक्ति से शुरुआत होगी। हालेलुया, हालेलुया। 120 लोग ऊपरेली कोठरी पर जब प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उनके बीच में उतरा और उन्होंने सामर्थ को प्राप्त किया, और हर एक व्यक्ति यीशु के चुने हुए प्रेरित अलग अलग जगह सिर्फ अकेले थे। वचन में लिखा है गेहूं का दाना जब तक मरता नहीं है तब तक वो अकेला रहता है। हालेलुया। लेकिन जैसे वो मर जाता है, वो कई सारे फलों को लेकर के आता है। आप जब तक अकेले हैं, आप जब तक मरे हुए नहीं हैं, जब तक आप पूर्ण रीति से समाप्त नहीं हो चुके अपनी अभिलाषाओं के लिए, अपनी बातों के लिए, हालेलुया, जब तक आप अपने आप को मार नहीं देते, तब तक आप अपने जीवन में अद्भुत को नहीं देख सकते। मेरे प्रियो, यहां पर हम लोग देख रहे हैं गिदोन अपने आप को समाप्त कर चुका है, अपने अस्तित्व को समाप्त कर चुका है, इसलिए वो रेडी हो गया, वो तैयार हो गया उस बलिदान को करने के लिए। यस, आई एम रेडी प्रभु, मैं आज्ञाकारी हूँ प्रभु, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूँ, मैं आपकी आवाज के अनुसार करना चाहता हूँ, मैं तैयार हूँ प्रभु उस बलिदान के लिए। मैं उन वेदियों को अपने जीवन से निकाल कर बाहर कर दूंगा। मेरे प्रियो, अगर आप पवित्र आत्मा से पूछिए ऐसे कौन सी बातें हैं जो आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, कैसी कौन से स्थान है जहां पर कुछ बातों को आपके जीवन में निकालने की आवश्यकता है, उन बातों को आप अपने जीवन से अलग कीजिए, उन बातों को आप अपने जीवन से दूर कीजिए। और मेरे प्रियो, क्या हुआ जब उसने ये सब कुछ किया? जैसे ही उसने ये सारी वेदियों को गिरा दिया, इन सारी बातों को निकाल दिया, तो क्या हुआ हम लोग पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जब उसने इस प्रकार से किया तो लिखा है वचन 34 में लिखा है, तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया। तब यहोवा का जो आत्मा है वो गिदोन में समाया। यहोवा का आत्मा गिदोन के अंदर में आ गया। हालेलुया। जब उसने परमेश्वर के उस आज्ञाकारिता के कदम को उठाया, जब उसने उन सारी बातों को निकाला, जैसे ही उसने उन सारी बातों को निकाला, तुरंत परमेश्वर के आत्मा उसके जीवन में आया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमेशा आज्ञाकारिता आपको एक नए स्तर पर लेकर के जाएगी। आज्ञाकारिता, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता, जो भी परमेश्वर पवित्र आत्मा हमसे कहता है, उस बातों की आज्ञाकारिता,
हालेलुया। मेरे प्रियो, अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञाकारिता को कभी भी नहीं भूला। वो छुरा उठाने तक विश्वास योग्य रहा और इसीलिए उसे विश्वास का पिता कहा जाता है। इसलिए उसे जो है फादर ऑफ नेशंस कहा जाता है और इसीलिए वो राष्ट्रों का पिता ठहरा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया सिर्फ इसीलिए ताकि वो आज्ञाकारी बना रहा। हमारे लिए परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर की आवाज को सुनना और उसका पालन करना बहुत ही आवश्यक है ताकि हम अपने जीवन में अद्भुत और मिरेकल्स और रिवाइवल को देखने पाए। और मेरे प्रियो, जैसे उसका परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर में आ गया, उसने नरसिंगा फूका और अबीएजरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठा हुए। वहां पर पवित्र आत्मा आने के बाद उसने नरसिंगा फूका, हालेलुया, और सबों को इकट्ठा किया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के बिना कोई भी रिवाइवल पूरा नहीं है। अगर आप व्यक्तिगत रीति से अपने जीवन में जागृति को देखना चाहते, आप देखना चाहते अपने शहर में, अपने देश में जागृति को, पवित्र आत्मा के बिना कोई भी जागृति आपके जीवन में नहीं आ सकती। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी जागृति आपके जीवन में नहीं हो सकती। पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में हर एक जागृति संभव है। हालेलुया। और यहां पर जैसे ही पवित्र आत्मा उसके अंदर में आया, उसने एक्ट किया, उसने कार्य किया। आप देखेंगे 120 लोग उपरेली कोठरी पर प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा आया और उसके बाद आप देखेंगे कि वे निकल पड़े प्रभु के नाम को लेकर के। वो निकल पड़े एक मिशन पर जो परमेश्वर ने उनको दिया था और कलीसियाओं की स्थापना करते हुए वो चलते चले गए और काफी असंख्य कलीसियाओं की उन्होंने स्थापना की, परमेश्वर के राज्य की स्थापना की। हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जब आएगा तब आपका जीवन वैसा ही न रहेगा जैसा पहला है। हालेलुया। जब शाऊल के ऊपर में आत्मा आया, वो पहले का सा व्यक्ति नहीं था। जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर में आया, परमेश्वर का आत्मा आया, उसके जीवन को पवित्र आत्मा ने बदल दिया। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को बदल देता है। परमेश्वर का आत्मा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में करता है, रूपांतरण आपके जीवन में करता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको बदलता चला जाता है। वचन में लिखा है, पौलुस अपने अध्यायों में लिखता है, अपने प्रकाशन में लिखता है कि पवित्र आत्मा हमें अंश अंश करके बदलता चला जाता है मसीह के तेजस्वी स्वरूप में। पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? आपके और मेरे जीवन को बदलते चले जाना, आपके और मेरे जीवन को मॉडिफाइड करते चले जाना, उसकी इच्छा के अनुरूप, उसकी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन को पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है ताकि हम उसके अनुसार अपने जीवन को जीने पाए, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने पाए और उसके इच्छा के लिए, उसकी योजना के लिए वो हमारे जीवन को तैयार करता है। वो हमारा सहायक है, वो हमारा काउंसलर है, वो हमारा मददगार है। हालेलुया, हालेलुया। सो जैसे ही पवित्र आत्मा इसके जीवन में आया, उसने नरसिंगा फूका, मतलब जिस बातों को परमेश्वर ने उससे ले कहा था, यस तू ही है गिदोन जिसका परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहा है, जिसका परमेश्वर इस्तेमाल करना जा रहा है इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए। और गिदोन तू ही है जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। और उसने उस कार्य की शुरुआत कर दी जैसे उसने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। मेरे प्रियो, आप ये मत सोचिए कि मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा और कैसे मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकता हूं। यह आपका सोचने का भाग नहीं है, यह आपको सोचना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्रोल को, अपने जीवन के नियंत्रण को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। जब आप अपने जीवन का पूरा नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, परमेश्वर आपके जीवन को चलाएगा। आप देखिए, जब पवित्र आत्मा प्रेरितों के ऊपर में आया, प्रेरित लोग अपने जीवन को नहीं जी रहे थे, उनके जीवन को कोई और जी रहा था और उनके जीवन को पवित्र आत्मा जी रहा था। पवित्र आत्मा उनको लेकर के जाता, पवित्र आत्मा उनको अलग अलग जगह पे लेकर के जाता, पवित्र आत्मा उनको बोलने की सामर्थ्य देता, पवित्र आत्मा उनसे प्रार्थना करवाता। आप प्रेरितों का जीवन देखेंगे, वो फुल्ली कंट्रोल थे, फुल्ली होली स्पिरिट के लीडिंग में चलते थे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते थे। परमेश्वर चाहता है ऐसे ही पवित्र आत्मा की अगुवाई वाले जीवन को, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई वाले जीवन को परमेश्वर चाहता है। क्या आज आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहते हैं? क्या आज आप अपने जीवन को पूरी रीति से प्रभु के हाथों में सौंपना चाहते हैं? यस प्रभु, यस लॉर्ड, मैं तैयार हूं आपके हाथों में। प्रभु मैं तैयार हूं परमेश्वर पिता, जैसे भी आप मुझे बनाना चाहते, जैसे भी आप मुझे तैयार करना चाहते, मैं तैयार हूं उस अंतिम समय के बेदारी का हिस्सा बनने के लिए। हालेलुया। मैं तैयार हूं प्रभु उस अंतिम समय के बेदारी का हिस्सा बनने के लिए। प्रभु मुझे आप इस्तेमाल कीजिए, मुझे आप इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया, मैं यहाँ हूं। हालेलुया। और उसने शुरुआत को कर दिया मेरे प्रियो,
उसने शुरुआत को कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं आपको शुरुआत करना होगा। आप अपने जीवन के बारे में मत सोचिए कैसे आप इस्तेमाल होगे, कैसे होगा आपके जीवन के द्वारा। हालेलुया। मूसा इसी प्रकार से सोच रहा था। मूसा परमेश्वर से कह रहा था, मैं बोलने में भद्दा हूं, मैं क्या कहूंगा जब फिरौन के सामने जाऊंगा तो। लेकिन प्रभु हमारा सहायक है। हालेलुया। आपको और मुझे अपने जीवन के नियंत्रण को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, बाकी का कार्य परमेश्वर का है। आप गलातियों 2:20 को अगर समझ चुके हैं, इस प्रकाशन को, तो आप अपने जीवन को नहीं जीते, आपका जीवन कोई और जीता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। गलातियों 2:20 में लिखा हुआ है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह जो मुझ में जीवित है। हालेलुया। मसीह मुझ में जीवित है। मैं अपने जीवन को नहीं जीता हूं। जब आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, पवित्र आत्मा के भरपूरी को आप अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, आपके जीवन को अब आप नहीं जीते, आपके जीवन को कोई और जीता है, और वो है पवित्र आत्मा। आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा आपको लेकर के चलता है, पवित्र आत्मा आपको तैयार करता है, पवित्र आत्मा आपको अपनी आग से भरता है, पवित्र आत्मा आपको अपने अनुभवों से भरता है, और पवित्र आत्मा आपको एक स्तर से दूसरे स्तर तक लेकर के जाता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आपके जीवन को पूरी रीति से बदलना चाहता है। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन को पूरी रीति से बदलना चाहता है। यदि आज आप तैयार है परमेश्वर के हाथों में इस्तेमाल होने के लिए। यहां पर देखिए, गिदोन को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, जो डरा हुआ था, जो घबरा रहा था, और परमेश्वर का आत्मा जैसे ही उसके अंदर में आया, जैसे ही पवित्र आत्मा उसके जीवन में आया, वो उसके अंदर एक बोल्डनेस आई, उसके अंदर एक हियाव आया, और उसने नरसिंगा को फूका। और अगर आप आगे अध्याय में पढ़ेंगे, उसने उस लड़ाई को जो है वो शुरू कर दिया मिद्यानियों के विरोध में। और अध्याय 7 में, अगर आप अध्याय 7 को आप अगर स्टडी करेंगे, आपको पता चलेगा कि उसने मिद्यानियों को पराजित कर दिया, जो उसके लिए असंभव था, जिनसे वो डर रहा था, जिन बातों से वो डर रहा था, जिन बातों से वो भय खा रहा था, जिन बातों से उसका मन कच्चा हो रहा था। परमेश्वर ने उसी स्थान में परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। जिस स्थान में, जिस एरिया में भी आप डर रहे, घबरा रहे, परेशान हो रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है, परमेश्वर उसी स्थान में आपको ऊंचा कर सकता है। परमेश्वर आपको उसी स्थान में ऊंचा करना चाहता है। गिदोन जहां घबरा रहा था, गिदोन जहां परेशान था, गिदोन जिन मिद्यानियों से डर रहा था, उन्हीं मिद्यानियों के सामने परमेश्वर ने यह दिखा दिया कि वो सच्चा परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों का बचाव हमेशा करता है। आज लोग नाश की ओर बढ़ रहे हैं, परमेश्वर उनका बचाव के लिए लोगों को खड़ा करना चाहता है। परमेश्वर उन लोगों को खड़ा करना चाहता है जो परमेश्वर के लिए काम करने के लिए तैयार है। लेकिन परमेश्वर लोगों को ढूंढता है। आपको पता है, परमेश्वर को लोगों की आवश्यकता है। परमेश्वर बिना किसी शरीर के, किसी जिंदा व्यक्ति के इस पृथ्वी पर काम नहीं कर सकता। परमेश्वर को कार्य करने के लिए किसी मनुष्य की आवश्यकता है। परमेश्वर को लोगों को बचाना था, यीशु मसीह को डायरेक्ट भी भेज सकता था, लेकिन यीशु मसीह को शारीरिक रीति से भेजा गया। क्यों? क्योंकि यहां पर केवल आकर कोई मनुष्य ही यहां पर उस कार्य को कर सकता है, उस बचाव को कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको चाहता है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि वो आपके द्वारा असंख्य लोगों का उद्धार करने पाए। आज लोग नाना प्रकार की परेशानी में, शैतान ने लोगों को जकड़ कर रखा है, शैतान ने लोगों को नाना प्रकार की परेशानियों में देखा। आज अगर आप किसी के भी जीवन को देखेंगे, हर एक का जीवन आपको तकलीफों से भरा हुआ, हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या है, कहीं ना कहीं कुछ बातों के संघर्ष वो कर रहे हैं। आज संसार शांति की खोज में है और उनको शांति नहीं मिल रही है। मेरे प्रियो, कौन है जो उन तक सुसमाचार लेकर के जाएगा? कौन है जो उन तक प्रभु के वचन को लेकर के जाएगा? हालेलुया। कौन है जो उन तक परमेश्वर के राज्य को पहुंचाएगा? अगर उनको वो वचन को सुनेंगे ही नहीं तो उसको ग्रहण कैसे करेंगे? कौन है जो उन तक वचन को लेकर के जाएगा? आज परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज में है। खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। वचन में लिखा है, खेत के स्वामी से विनती करो कि वो मजदूरों को भेजे। आज ऐसे लोगों की कमी है जो ये कहते हैं, यस लॉर्ड, मैं तैयार हूं। हालेलुया।
आज सब लोग अपना एजेंडा लेकर बैठे हुए, आज सब लोग अपनी इच्छाओं को लेकर के बैठे हुए, आज सबके पास अपनी अपनी योजनाएं हैं। मुझे ऐसा करना है मेरे जीवन में, मुझे वैसा करना है, मैं मेरे लाइफ में ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं। आज परमेश्वर के बर्डन को कौन लेने को तैयार है? परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है, अपना बोझ तू मुझ पर डाल और मेरा जुआ जो सहज और हल्का है तो उसे ले ले। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें उसके बोझ को ले लेना है। हालेलुया। परमेश्वर छुटकारे का परमेश्वर है। परमेश्वर छुटकारा करना चाहता है। परमेश्वर लोगों का बचाव करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है अद्भुत रीति से वो लोगों को बचाए। परमेश्वर अद्भुत रीति से लोगों का बचाव करना चाहता है मेरे प्रियो, और उसके लिए परमेश्वर को लोग चाहिए। उसके लिए परमेश्वर को वो लोग चाहिए जो ये कह सके, यस लॉर्ड, मैं तैयार हूं। हाँ प्रभु, मैं तैयार हूं। यदि आप वो व्यक्ति है आज जो ये कहते हैं कि यस लॉर्ड, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं प्रभु, मैं तैयार हूं प्रभु इस अंतिम समय के बेदारी के लिए। मैं तैयार हूं प्रभु आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले पात्र को बनने के लिए प्रभु। मैं तैयार हूं हजारों लोगों के उद्धार के कारण को बनने के लिए प्रभु। मैं तैयार हूं, आप जैसा मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं वैसे उपयोग होने के लिए मैं तैयार हूं। अगर आप वो व्यक्ति है जो इस प्रकार की प्रार्थना को करना चाहते हैं, सो मेरे प्रियो, आप ही है जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। जिस बातों के लिए आप डर रहे हैं, जिस एरिया से आप डर रहे हैं ना, जिस एरिया में आप फेल हो चुके हैं, जिस क्षेत्र में आप कमजोर है, परमेश्वर उसी क्षेत्र में आपको ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। परमेश्वर उसी जगह पे आपको अद्भुत आपको कराएगा। आपको उसी क्षेत्र में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मूसा बोलने में भद्दा था। आपको पता है, वो एक सामर्थी प्रॉफिट बन गया, नबी बन गया। नबी क्या होता है? परमेश्वर का मुख, जो एक ठीक तरीके से बोल भी नहीं सकता, अब वो परमेश्वर का मुख बन गया है। आपकी कमजोरी को परमेश्वर लेकर उसको आपकी ताकत बना देगा। इसीलिए परमेश्वर गिदोन से कहता है, अपनी सी शक्ति पर जा। हालेलुया। आपके जीवन के कमजोर स्थानों को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दे। पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदलने की सामर्थ रखता है। पवित्र आत्मा आपको पूरी रीति से बदलेगा, और वो आपको ही नहीं लेकिन आपके द्वारा वो हजारों लोगों को बदलना चाहता है। वो चाहता है हजारों लोगों के जीवन को छूना चाहता है। वो हजारों लोगों के जीवन को स्पर्श करना चाहता है आपके द्वारा। क्या आप तैयार है? आज क्या आप तैयार है? मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, क्या आप तैयार है? यदि आप तैयार है, आप परमेश्वर के सामने नील डाउन हो जाइए और उससे कहिए, यस लॉर्ड, आई एम रेडी। प्रभु, मैं तैयार हूं उस अंतिम समय की बेदारी का हिस्सा बनने के लिए। हालेलुया। खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। मैं तैयार हूं प्रभु उस अंतिम समय की बेदारी को अपने जीवन में लाने के लिए। मैं उसका एक हिस्सा बनना चाहता हूं। मैं आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। प्रभु, मैं आपकी स्तुति करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। राबा नामा शाखारा राबा साथारा लाबा रियांडा रालाबा। हालेलुया। प्रभु, मैं आपकी स्तुति करता हूँ इसी समय। प्रभु, जितने लोग भी मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, अगर आज जो कोई लोग इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि यस लॉर्ड, इस प्रकार से मैं प्रेयर कर रहा हूँ प्रभु, गिदोन की नाई आप मेरा इस्तेमाल कीजिए। और जो एरिया में मैं प्रभु मैं फेल हो चुका हूँ, जो एरिया मेरे जीवन का कमजोर स्थान है, उसी क्षेत्र में, उसी बातों में आप मेरा इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपकी महिमा मेरे जीवन से पूर्ण होती चली जाए। मैं प्रार्थना करता हूं राजा, इसी समय जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं प्रभु, आपका अनुग्रह उनके जीवन में आने पाए। प्रभु, आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके जीवन में आने पाए। बोल्डनेस दीजिए, हियाव के साथ वे बातचीत करने पाए, और परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा के अभिषेक से वो भर दिए जाए, ताकि परमेश्वर पिता वे परमेश्वर पिता अपने जीवन में उस कार्य को शुरू करने पाए जिस कार्य को आप उनके जीवन में शुरू करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा की पूर्ण रीति से लीडिंग को मैं उनके जीवन में मांगता हूं। ओ प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं ग्लोबल रिवाइवल पेज के लिए, जिन्होंने ये मौका दिया ताकि प्रभु मैं आपके वचन को इस समय में बांट सकूं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूं हर एक बातों के लिए प्रभु जी। ओ धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूं। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे। सचमुच परमेश्वर महान परमेश्वर है। प्रभु आपके जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। सिर्फ एक डिसीजन आपको करना है, जो आपने आज कर दिया है, और प्रभु आपके साथ रहे, और आप निश्चित रूप से एक अंतिम समय के बेदारी के
को अपने जीवन में देखने पाएंगे, एंड टाइम रिवाइवल को अपने जीवन में देखने पाएंगे, एक बहुतायत की कटनी को आप अपने जीवन में काटने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु